प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट के बाद राहुल का पोस्ट सामने आया। राहुल गांधी ने भी पोस्ट कर दिया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपने युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया, आपने जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया, आपने न सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। उन्होंने एक बार फिर से छात्रों की मांगे सामने रखी है। उन्होंने लिखा, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाए, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको बता दें, लगातार इस पूरे मामले को लेकर, प्रदर्शन को लेकर सियासत तो गर्माती हुई नजर आ रही है, बल्कि संसद के अंदर भी हम इस पर हंगामा देख रहे हैं, तो संसद के बाहर तो और ज्यादा बयानबाजी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने एक तरफ जहां उचित कार्रवाई की बात कही थी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न होने की बात कही थी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पोस्ट कर दिया और लिखा है कि आपने युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया और आपने जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने भी इस पर एक बार फिर से पोस्ट कर दिया। कल हमने देखा था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर, नीट की बदहाली को लेकर क्या कहते हैं आंकड़े, ये भी बताया था। उन्होंने बताया था कितने दफा पेपर लीक हुआ है, कैसी स्थिति है और इस पर जिम्मेदार उन्होंने सरकार को ही ठहराया था। अब अमृत तिवारी अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आते ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उन पर रिप्लाई कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए ये इस बात का इंतजार था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहली दफे अपनी प्रतिक्रिया दी है इस आंदोलन को लेकर के, तो देखना था कि विपक्ष की तरफ से क्या रिटेलिएशन आता है। और देखिए, राहुल गांधी ने जो एक तरह से प्रधानमंत्री पे प्रतिक्रिया दी है, वो बड़ा ही एक तरह से देखा जा रहा है कि उसको हार्श प्रतिक्रिया के तौर पे देखा जाएगा। और उन्होंने सीधे सीधे इन तमाम जो भी अभी देश में नेट पेपर लीक को लेकर बवाल चला, उन्होंने प्रधानमंत्री को ही जो है जिम्मेदार ठहराया है। और उन्होंने कहा है कि जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके जिम्मेदार जो है वो आप हैं। और उन्होंने भी कहा है कि आपके चलते जिस तरह से आपने प्रोत्साहन दिया है और जिस तरह से जो इस क्राइम के पीछे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दिया है, उससे कहीं ना कहीं छात्रों के भीतर जो है एक निराशा पनपी है। और उन्होंने इसका सीधा सीधा जो आरोप का जो केंद्र है वो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री है, और उन्होंने डिमांड भी अपनी उसमें रखी है और उसकी जो है न्यूमेरिकल नंबर से उसका उसमें डिकोड भी किया है, जिसमें बताया कि उन्होंने स्टूडेंट्स के डिमांड के तहत धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए और छात्रों से जो है माफी मांगा जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जो इस तरह के पाप में जो है शामिल रहे, पेपर लीक में शामिल रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि भविष्य जो है युवाओं को उनका नुकसान जो है न पहुंचाया जाए। तो एक तरह से उन्होंने अपनी मांग साफ कर दी है, दोबारा कर दी है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए और साथ ही साथ छात्रों से माफी मांगा जाए। राहुल गांधी काफी आक्रामक रवैया रखे हुए हैं यहाँ पर। उन्होंने प्रधानमंत्री का पोस्ट आते ही अपना रीपोस्ट भी कर दिया है। अमृता, बने रहिएगा, एक और बड़ी अपडेट दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज एनडीए सांसद प्रदर्शन करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में मकर द्वार पर यह प्रदर्शन शुरू होने वाला है। संसद में कांग्रेस के रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज एनडीए के सांसद करेंगे। सुबह 10:30 बजे प्रदर्शन शुरू होना है, यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद मकर द्वार पर यह प्रदर्शन की जानकारी मिल रही है। आना भी सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली से यह बड़ी अपडेट है। जिस तरीके से संसद में कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है विपक्ष, उसके खिलाफ आज एनडीए के सांसद एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृत लगातार बने हुए हैं। अमृत, हम देख रहे हैं कि विपक्ष तो प्रदर्शन पर अड़ा हुआ ही है, लेकिन अब एनडीए सांसद भी अपने प्रदर्शन की तैयारी में। देखिए, जिस तरह से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो मसला है संसद की, अगर मैं बात करूं तो एक तरह से यहाँ पे चित और पट का चला जा रहा है कि किसकी बाजी किसके हाथ में आ जाए। तो जो आंदोलन का स्वरूप है वो सड़क पे चल रहा है। राजनीतिक दलों में भी सबके अपने निहित स्वार्थ है, चाहे विपक्ष में कोई भी हो। आपने कल देखा किस तरह से अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो है वो नुक्ताचीनी होने लगी थी कि क्या किसकी सेटिंग किसके साथ। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए थे राहुल गांधी जब बैठने गए थे प्रधानमंत्री आवास पे, उसी बीच में जो है एनडीए जब देख रही है कि सारे विपक्ष जो है वो काले कपड़े पहन के तो कभी और चीजें ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर एनडीए का कुनबा भी खुद को आप संगठित करके बिल्कुल, हालांकि देखना होगा कि सत्ता पक्ष की रणनीति क्या रहती है। प्रदर्शन के बदले प्रदर्शन ही मिलता है, प्रदर्शन का जो पूरा सिलसिला है वो चर्चा तक ले जाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।